तो मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है? उम्मीद नहीं होगा। कब तक होगा सर, कब तक होगा? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। रणनीति की बात हो रही है तो आपको याद दिला दें, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता क्योंकि आप जम्मू की बात करते रहते हैं। माता वैष्णो देवी कटरा में यूनिवर्सिटी है एक, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, और वहाँ पर सीटों के आवंटन को लेकर संघर्ष समिति और जम्मूवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि एमएलएज भी इसके बारे में बात करें। आपकी आगे क्या रणनीति है इसको लेकर, कैसे साथ देंगे जम्मू वालों का? मुझे लगता है कि जेन्युइन डिमांड है जम्मू की, और जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और आज वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं दूसरों को कोई देशद्रोही नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए और यहाँ आपसी भाईचारे के लिए जम्मू ने बहुत बड़ा कुर्बानी दी है, कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे लगता है कि उस पर नज़रसानी हो रही है और बहुत जल्दी हो सकता है यहाँ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ एक दिन दिल्ली से आपको पता चले कि वो इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे एमएलएज गए हुए थे दिल्ली में बात करने के लिए, और हाल ही में आप भी जम्मू के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं अभी जब आप लोग वापस आए हैं, क्योंकि अगस्त में काफ़ी नुकसान हुआ था जम्मू का। जब वहाँ के लिए रकम सैंक्शन हो सकती है तो ये वाला इशू भी तो सॉर्ट आउट हो सकता है, क्या कहेंगे उस पर? मुझे लगता है कि उसमें एक ही दिक्कत है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी, बीजेपी जो है वो सबसे पहले ह्यूमैनिटी जो है वो सामने रखती है। ये लोग जैसे ही मैं सोचते हैं, बिल्कुल। वो बच्चे जो हैं जो वहाँ सेलेक्ट हुए हैं 48, उनकी कहाँ उनको एडजस्ट करना है। जी जी। तो उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है कि उनको हम कुछ वन टाइम रिलैक्सेशन देके, तो उसके बाद क्या करना है, बहुत अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। सर इसी या हम लोग ही गए थे। जी जी। और ये दोनों विषय हम लोगों ने वहाँ, और मेरे साथ, हमारे साथ एलओपी साहब थे, स्टेट के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, और खटाना साहब थे, चारों, और जुगल किशोर जी, और साथ में रणबीर सिंह पठानिया जी थे, डॉक्टर मनियाल थे, मैं खुद था, ये सलाथिया साहब और डॉक्टर नरेंद्र सिंह इलेक्शन में बिजी थे, जिनको पार्टी ने ये ड्यूटी लगाई थी। तो ये ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े माइन्यूटली और माइक्रो लेवल पे पब्लिक के इशू को एड्रेस करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सर कहा जा रहा है कि इसका लीगली एक और तरीका निकाला जा सकता है अगर इसकी अमेंडमेंट के बारे में सदन में बातचीत की जाए। अगर जब तक सदन लगता है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, अगर तो फिर उसके बाद क्या आप लोग सदन में इसकी अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे? जम्मू के लोग कह रहे हैं कि विधायकों को अब समय आ चुका है, बाहर इस बारे में बात करनी चाहिए और हो सके तो लोगों के साथ सड़कों पर भी बैठना चाहिए। उससे पहले ये इशू एड्रेस करना है, जो सिलेक्शंस हो गई हैं, जी जी, उसका समाधान चाहिए। वो अगला है, फ्यूचर का सोचेंगे, हम रेजुलेशन मूव करेंगे अमेंडमेंट के लिए, फिर देखते हैं ये क्या करती है नेशनल बैंक, लेकिन हमें उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं रिजर्वेशन, बट जब जम्मू के लोगों की बात आएगी और पर्टिकुलर एक समुदाय की बात आएगी, मैं कांग्रेस में रह के भी कभी कभी बहुत हताश होता था। यही कारण था कि इनकी जो सोच है वो वैली वेस्ट है, कश्मीर सेंट्रिक इनकी अप्रोच है। नहीं, पर जम्मू वालों के साथ ही ऐसा क्यों? जरूरी थोड़ी है कि हम गाना गाते हैं कि ऐसे जीतियां ने जमगा कमसान नहीं करने, तो हर बार कमसान करने की जरूरत क्या है? तो ऐसे क्यों नहीं इजीली चीजें मिल जाती? मैं इतना ही कहूंगा, जे भी जीतेंगे। तो मतलब उम्मीद लगाई जा सकती? उम्मीद नहीं होगा। कब तक होगा सर, कब तक होगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सर एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि जम्मू वाले जितने भी आप सब लोगों से उम्मीद रखते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? जम्मू वाले मुझे लगता है कि बहुत ही बाशूर लोग हैं। जी। और ये जम्मू कश्मीर और खासकर डोगरा वॉरियर्स ने, जिसमें कास्ट क्रीड सब आती हैं, जी। तो ये रियासत उन्होंने कार्व की थी। जी। और आज उनका जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से वो होनी भी चाहिए।
वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, अपने समाज के साथ और राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं और उनकी जो अपेक्षा है वो हम पूरी करेंगे। मतलब सोल्यूशन निकलेगा जल्दी? 100% निकलेगा। 100% निकलेगा। तो ये थे मेरे साथ एमएलए जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा जी, जिनका कहना है कि जल्द ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का जो इशू बना है, इसका सोल्यूशन 100% निकलेगा। अब कब निकलेगा, कितनी जल्दी निकलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़, और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।